हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूर्या में। आज है गणित क्लास 8 प्रश्नावली 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे कि कैसे इसको करना है। इसमें क्या था कि इसमें कुछ मजदूरी 30 मजदूरों की मजदूरी अलग अलग मजदूरी है जो दिया हुआ है, तो उसको बारंबारता सारणी और मिलान चिन्ह का प्रयोग करके बारंबारता बंटन सारणी बनाना था। तो उसको हमने बना लिया था। उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगला है, तो क्योंकि अगर ये वाला नहीं देखेंगे तो फिर इसमें ये वाला समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन 4 ये है कि प्रश्न 3 में दिए हुए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी क्वेश्चन 3 के आंकड़े को से ही लेकर जो आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं इससे ही रिलेटेड एक जो हमने सारणी बनाई है, सारणी के लिए हमको एक आयत चित्र यानी दंड आलेख बनाना है और उसमें से फिर इसमें हमको कुछ क्वेश्चन दिए हुए 1 2 3, तो उसका आंसर करना है। तो चलिए पहले देखते हैं वो सारणी कैसे हमने बनाया था और उसका दंड आलेख कैसे बनेगा। तो ये सारणी बनी हुई है जिसको हमने कल पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ था कि हमने बनाया था उसको कैसे। तो इसमें क्या है, 800 से 810 के वर्ग पहला वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर मिलान चिन्ह। तो वर्ग अंतराल में 10 का वर्ग अंतराल हमने इसमें लिया हुआ है। तो पहला है, सबसे पहले 800 से मजदूरी शुरू होती है, तो 800 से 810 रुपये तक पाने वाले 3 मजदूर हैं, उसका मिलान चिन्ह इस तरीके से बनेगा। 810 से 820 के बीच में जो मजदूरी पाते हैं वो 2 मजदूर हैं। उसके बाद है 820 से 830 के बीच में जो मजदूरी पाते हैं वो वहाँ पे 1 है। 830 से 840 के बीच में 9 मजदूर मजदूरी पाते हैं, यानी ऐसे मजदूर 9 हैं जिनकी मजदूरी जो है वो 830 रुपये से 840 रुपये के बीच में। तो इस तरीके से कुछ सारणी हमने दिए गए आंकड़ों के हिसाब से बना लिया था। अब इसका बनाना है हमको दंड आलेख यानी आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र में हम सबसे पहले इस तरीका का आयत चित्र बनाएंगे। तो इसको कैसे हमने बनाया सबसे पहले देख लीजिए। इसमें आयत चित्र जो भी होता है उसमें 2 लाइन होती हैं, एक ये वाली लाइन और एक सीधी लाइन होती है। तो इस वाली ये वाली जो लाइन है वो ये प्रदर्शित कर रही है कि मजदूरी जो है रुपयों में ये उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। यानी यहाँ पे 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 70, 80, 90 और मैक्सिमम जो है 900 है और मिनिमम जो है 800 है। तो हमने 800 से स्टार्ट किया है और 10-10 का वर्ग अंतराल कर करके 900 तक इसको बनाया हुआ है इस लाइन में एक समान दूरी पर। फिर एक समान दूरी पर हमने क्या किया है कि 1 2 3 4 5 6 जो ये वाली लाइन है वो श्रमिकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यानी यहाँ पे 1 श्रमिक हो गए, यहाँ पे 2 श्रमिक, 3 श्रमिक, 4 श्रमिक, 5 श्रमिक, ऐसे करके जो सबसे ज़्यादा श्रमिकों की संख्या है वो 9 है। तो हमने इसको 10 तक खींच लिया है, यानी 0 से लेकर के 10 तक मैक्सिमम इसको बना लिया। जितना मिनिमम रहे तो वो हमको बनाना है, उसके बाद मैक्सिमम जितना रहेगा उतना हमको बना लेना है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम इस पूरे आंकड़े में मैक्सिमम जो है वो 9 है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 9 है। तो हमने 9 के छोड़ करके एक ज़्यादा बढ़ा करके 10 तक बना लिया है और कम से कम जो है 1 है तो हमने यहाँ पे 0 रखा हुआ है। तो इस तरीके से इसको बनाना है। अब सबसे पहले 800 से 810 के बीच में 3 मजदूर हैं, तो उसका आरेख हमने कैसे बनाया हुआ है तो उसको देख लीजिए कैसे हमने बनाया। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस लाइन में 800 ये है और 810 ये है, यानी 810 के बीच में इतना है। इतनी वाली लाइन जो है वो 800 से 810 को वर्ग अंतराल को प्रदर्शित करती है। तो 800 से 810 के बीच में हम 3 मजदूर हैं, तो हमने इसकी ऊंचाई जो है यानी इसकी जो लंबाई है उसको हमने 3 के सामने तक रखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, तो 3 के सामने तक हमने इसको खींच लिया है। तो ये वाला ये बन गया। फिर है 810 से 820 के बीच में 2 मजदूर हैं, तो यहाँ पे 810 यहाँ पे है और 820 यहाँ पे है। तो 810 से 820 के बीच में 2 हैं, तो इसलिए हमने इसकी जो ऊंचाई रखी हुई है ये वाला जो आया था इसकी ऊंचाई हमने रखी हुई है वो 2 तक ले जाना है, 2 से ज़्यादा नहीं ले जाना है क्योंकि यहाँ पे 2 ही मजदूर बता रहा है। फिर 820 से 830 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे 820 से 830 के बीच में 1 ही मजदूर है। तो 820 से 830 वाला जो वो है स्थान है वो यहाँ पे है, 820 ये है, 830 ये। तो इसकी ऊंचाई जो इसका आयत जो हमने बनाया हुआ है तो वो सिर्फ 1 तक ही ले गया क्योंकि 1 मजदूर है, तो हमने इसकी ऊंचाई जो रखा है वो 1 तक रखा हुआ है। फिर है 830 से 840, तो 830 से 840 का जो स्थान है वो यहाँ पे है, ये वाला वर्ग अंतराल है 830 से 840 वाला। तो इसकी ऊंचाई 9 तक रख लेके गए हैं हम क्योंकि यहाँ पे जो है इनके मजदूरों की संख्या जो है 830 से 840 रुपये में 9 है, तो इसकी हमने यहाँ पे लिए यहाँ पे 9 तक इसको खींचा हुआ है जो आयत बनाया हुआ है। फिर उसके बाद 840 से 850 जो है वो 5 है, तो उसको हमने यहाँ पे देखिए खींचा है कि 840 से 850 यहाँ पे है, तो इसको हमने 5 तक इसकी ऊंचाई जो रखा है 5 तक। फिर 850 से 860 तक, तो 850 से 860 के बीच में 1 ही मजदूर है, तो इसलिए इसकी ऊंचाई हमने सिर्फ 1 तक ही ले गए हैं, 1 तक ही इसको खींचा हुआ है।
फिर 860 से 870 तक 3 है, तो उसको हमने 860 से 870 वाले जो वर्ग अंतराल है उसको हमने जो आयत बनाया हुआ है वो 3 तक बनाया हुआ है, यानी मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या जो थी वो 3 तक बनाया हुआ है। फिर उसके बाद है 870 से 880 और 880 से 890, ये दोनों वर्ग अंतराल में 1-1 हैं, तो हमने 870 से 880 को भी 1 तक खींचा है, यानी जो आयत बनाया है वो 1 के सीध में बनाया हुआ है, और 880 से 890 को भी हमने 1 तक ही बनाया हुआ है। इसकी जो लंबाई रखी है वो 1 तक ही ले गया है। फिर उसके बाद है 890 से 900, तो 890 से 900 के बीच में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये वाला वर्ग अंतराल जो है वो 890 से 900 के बीच का है, तो इसमें मजदूरों की संख्या 4 है, तो इसलिए हमने इसको 4 तक बनाया हुआ है, 4 की तक लंबाई इसको खींचा हुआ है। तो इस तरीके से इसको करना है, 2 लाइन खींचना है। सबसे पहले इधर रहेगा मजदूरों की मजदूरी जो रहेगी रुपए में, और इधर रहेगी श्रमिकों की संख्या। फिर सारणी से देख करके इसको हमको उसकी ऊंचाई निर्धारित करते जाना है, वर्ग अंतराल की ऊंचाई जितना जितना दिया रहेगा उतने उसके हिसाब से इसको करना है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन में है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो पहला नंबर उत्तर होगा, इसमें लिखना है कि किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जिसका आयत चित्र सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसी में श्रमिकों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो ये वाला देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है इसमें सबसे बड़ा है, तो ये जो है ये है 830 से 840 के बीच में। तो पहले का आंसर हो जाएगा 830 से 840 के बीच में सबसे ज़्यादा मजदूरों की संख्या है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कितने श्रमिक 850 या उससे ज़्यादा अर्जित करते हैं। तो 850 से ज़्यादा अर्जित करने वाले मजदूरों की संख्या निकालनी है कि कितने मजदूर जो हैं 850 या 850 से ज़्यादा अर्जित करते हैं। तो इसको इधर से भी निकाल सकते हैं या सारणी से भी देख करके निकाल सकते हैं। तो 850 से कम अर्जित करने वालों की संख्या यहाँ तक है, यानी इससे ऊपर जो है वो 850 रुपये से कम पाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो 850 या 850 से ज़्यादा पाते हैं। तो इनकी संख्या गिन लेते हैं। तो एक यहाँ पे है 3, तो 3 1 4 1 5 6 और 6 4 10। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 10, यानी 10 मजदूर ऐसे हैं, 10 श्रमिक ऐसे हैं जो 850 से ज़्यादा पैसा पाते हैं। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं। ऐसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कितने श्रमिक जो हैं ऐसे हैं जो 850 रुपये से कम मजदूरी पाते हैं। तो इनकी भी संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 850 से ज़्यादा वाले हैं इसके नीचे, और इसके ऊपर जो है वो 850 से कम वाले हैं। तो उनकी संख्या निकालेंगे तो 5 5 4 9, ये 9 5 14, 14 1 15, 15 2 17 और 17 3 20। 20 मजदूर ऐसे हैं जो 850 से कम पाते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा 830 से 840, दूसरे का 10 मजदूर और तीसरे का 20 मजदूर। तो इस तरीके से इसको करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके अगला वाला जो क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।